हेलो स्टूडेंट्स, प्रोसेस कोस्टिंग का एक सम देखते हैं। ये जो सम है गुजरात यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 5 नवंबर 2022 यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले सम समझ लेते हैं, उसके बाद इसका कैलकुलेशन पे जाएंगे। प्रोडक्ट एक्स पासिस थ्रू 3 डिफरेंट प्रोसेसेस 1, 2 एंड 3 बिफोर इट इज ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। एक प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट का नाम है एक्स। प्रोडक्ट जो एक्स है वो फिनिश स्टॉक में जाने से पहले 3 डिफरेंट प्रोसेस 1, 2 एंड 3 में से पास होता है। उसके बाद वो फिनिश स्टॉक अकाउंट में जाता है। क्लोजिंग स्टॉक इन ईच प्रोसेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट एंड फिनिश स्टॉक वैल्यूड एट प्राइस एट विच इट इज रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 3। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ईच प्रोसेस अकाउंट्स, फिनिश स्टॉक अकाउंट्स, स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल प्रॉफिट एंड क्लोजिंग स्टॉक फॉर बैलेंस शीट। तो आंसर में हमें ये 4 आइटम प्रिपेयर करने। तो सबसे पहले हमें प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करने। प्रोसेस 1, 2, 3 ऐसे 1 बाय 1 हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस 1 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर प्रोसेस 1 अकाउंट। तो उसका स्ट्रक्चर जो है मैंने रेडी किया हुआ है। अभी जो डिटेल है क्वेश्चन में देख के लिखते जाएंगे। तो प्रोसेस 1 अकाउंट में डेबिट साइड पे उसका जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो लिखना है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। तो प्रोसेस 1 में ओपनिंग स्टॉक का जो वैल्यू है वो 20,000 रुपीज़ है। तो यहाँ पे लिखेंगे 20,000। उसमें कोई प्रॉफिट है तो पॉइंट नंबर 6 में दिया है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इन द ओपनिंग स्टॉक नील 0। ठीक है, यानी पूरा जो अमाउंट है वो कॉस्ट में जाएगा 20,000 रुपीज़। डायरेक्ट मटेरियल्स 1,60,000, टोटल में लिखेंगे 1,60,000। कॉस्ट में भी लिखेंगे 1,60,000 क्योंकि एक्सपेंडिचर है तो प्रॉफिट में नहीं लाएगा। डायरेक्ट वेजेस 1,40,000, कॉस्ट में भी 1,40,000, प्रॉफिट में नील। तो तीनों का टोटल करेंगे, ओपनिंग स्टॉक, मटेरियल और वेजेस। तो तीनों मिला के 3,20,000 होगा। कॉस्ट में भी 3,20,000, प्रॉफिट में नील। क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक दिया है सम में प्रोसेस 1 का 20,000। यहाँ पे लिखेंगे 20,000। कॉस्ट में भी 20,000। उसमें कोई प्रॉफिट होता नहीं। जो इनिशियल प्रोसेस है फर्स्ट प्रोसेस, उसमें क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट नहीं होता। नील करेंगे, माइनस करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आएगा 3 लाख रुपीज़। कॉस्ट में भी 3 लाख, प्रॉफिट में नील। फैक्ट्री ओवरहेड, अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हैं तो ऐड करना है। तो सब में देखो 4 नंबर के पॉइंट में 60,000 जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड है। तो ये भी एक्सपेंस है तो प्रॉफिट में नील आएगा। कॉस्ट में 60,000 ऐड करेंगे तो 3,60,000 आएगा। 3,60,000 कॉस्ट में, प्रॉफिट में नील। ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया प्रोसेस 1 का। अब इसके ऊपर प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो प्रॉफिट कैसे ऐड करना है, देखो यहाँ पे दिया है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन ट्रांसफ़र प्राइस टू नेक्स्ट प्रोसेस एंड फिनिश स्टॉक अकाउंट्स। यानी जो ट्रांसफ़र प्राइस है उसके ऊपर 25% प्रॉफिट ऐड करना है। यहाँ पर कॉस्ट पे प्रॉफिट ऐड नहीं करना है। अगर कॉस्ट पे प्रॉफिट ऐड करना होता तो ये इसका 3,60,000 का 25% कर देते। बट यहाँ पर ट्रांसफ़र प्राइस पे 25% आपको ऐड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेट करके फाइंड करेंगे। तो देखो आपके स्क्रीन के ऊपर प्रोसेस 1, सपोज 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र प्राइस, उसके ऊपर कितना परसेंटेज है 25%। ठीक है, तो 25 प्रॉफिट 25% के हिसाब से। तो ट्रांसफ़र प्राइस में से प्रॉफिट आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट 75 रुपीज़ आपका कॉस्ट है तो 25 प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन बनेगा 75 कॉस्ट है तो 25 प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपका कॉस्ट कितना है 3,60,000। 3,60,000 के हिसाब से कितना होगा, तो इस तरह से करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1,20,000 रुपीज़। ये आपका प्रॉफिट हो गया प्रोसेस 1 का। तो ये 1,20,000 यहाँ पर लिख देंगे प्रॉफिट में। कॉस्ट में नील, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 1,20,000। टोटल करेंगे, आंसर आएगा आपका 4,80,000
यहाँ पर आएगा 3,60,000 और प्रॉफिट आएगा 1,20,000। ओके, ये जो टोटल है क्रेडिट साइड में भी लिख देंगे 4,80,000, 3,60,000, 1,20,000। अब प्रोसेस 1 का जो फिनिश गुड्स है, इसका जो आउटपुट है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे? प्रोसेस 2, उसके बाद की प्रोसेस में। तो यहाँ पे लिखा है ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 2 अकाउंट। ये जो अमाउंट है वो लिख देंगे टोटल 4,80,000, 3,60,000, 1,20,000। ठीक है, ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 2 अकाउंट। तो प्रोसेस 2 में सबसे पहले ये ट्रांसफ़र करेंगे, यानी लिख देंगे यहाँ पर डेबिट साइड में फ्रॉम प्रोसेस 1, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम प्रोसेस 1। ठीक है, तो प्रोसेस 1 में से कितना ट्रांसफ़र किया? 4,80,000, 3,60,000, 1,20,000। अभी प्रोसेस 2 के जो भी एक्सपेंडिचर है वो ऐड करेंगे। तो प्रोसेस 2 में ओपनिंग स्टॉक 32,000 का है। ओपनिंग स्टॉक में टोटल 32,000। अब इसके अंदर कोई प्रॉफिट है तो देखो पॉइंट नंबर 6 में दिया है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इन द ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट है? 6,000। तो 6,000 प्रॉफिट की कॉलम में लिखेंगे। तो आउट ऑफ 32, 6,000 इज प्रॉफिट, सो द वैल्यू ऑफ कॉस्ट इज 26,000। उसके बाद मटेरियल, मटेरियल कितना है प्रोसेस 2 में? 48,000। मटेरियल जो है वो एक्सपेंस है तो कॉस्ट में ही आएगा, प्रॉफिट में नहीं लाएगा। उसके बाद वेजिस 1,60,000, यहाँ पर भी कॉस्ट में पूरा अमाउंट लिखेंगे, प्रॉफिट में कुछ नहीं आएगा। सबका टोटल करेंगे 7,20,000, 5,94,000, 1,26,000। चलिए ये हो गया। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है प्रोसेस 2 में कितना है? 36,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 36,000। अब इसमें कॉस्ट कितना और प्रॉफिट कितना वो फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट कितना और प्रॉफिट कितना वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? इक्वेशन बनाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा है प्रोसेस 2 में कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे टोटल कितना है आपका? 7,20,000। अगर टोटल 7,20,000 है तो उसका कॉस्ट कितना है? 5,94,000। 7,20,000 का कॉस्ट 5,94,000 है, तो 36,000 टोटल है, तो उसका कॉस्ट कितना? ठीक है, तो इस तरह से करेंगे 36,000 मल्टीप्लाई बाई 5,94,000 डिवाइडेड बाई 7,20,000। इस तरह से करेंगे तो आपको मिलेगा 29,700 रुपीज़ वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट आपको मिल गया 29,700। वो यहाँ पे लिख देंगे अकाउंट में 29,700। 36 में से ये माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट का अमाउंट मिलेगा 6,300। तो इस तरह से क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट है वो फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे। चलिए उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो प्राइम कॉस्ट मिलेगा। तो प्राइम कॉस्ट आपका आएगा 6,84,000। यहाँ पर आएगा 5,64,300। यहाँ पे आएगा प्रॉफिट में 1,19,700। प्राइम स्टॉक कॉस्ट मिल गया। अब उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड दिया? यस, ओवरहेड दिया है प्रोसेस 2 का 1,16,000। तो 1,16,000 ऐड करेंगे। अब ये कॉस्ट है तो कॉस्ट में ही लिखेंगे, प्रॉफिट में नहीं लाएगा। ठीक है, टोटल करेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल कॉस्ट मिलेगा। तो टोटल कॉस्ट आपका आ रहा है 8 लाख रुपीज़। यहाँ पे आएगा 6,80,300। यहाँ पे आएगा 1,19,700। चलिए अब इसके अंदर प्रॉफिट ऐड करना है। तो जिस तरीके से प्रोसेस 1 में हमने प्रॉफिट ऐड किया था, यहीं पर भी
उसी टाइप का सिचुएशन है। देखो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है प्रोसेस 2 में, कितना प्रॉफिट ऐड करना है 20%। बट किसका, अगर कॉस्ट पे 20% होता तो इसका 20% कर देते, पर यहाँ पे कॉस्ट का 20% नहीं करना है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफ़र प्राइस, जो ट्रांसफ़र प्राइस है उसका 20% करना है। ठीक है, तो जिस तरीके से प्रोसेस 1 में किया था उसी तरह से प्रोसेस 2 में भी ट्रांसफ़र प्राइस जो है मान लो कि 100 रुपीज़ है, उसका 20% प्रॉफिट है, तो 20% लेस करेंगे 100 में से 20, तो आपका कॉस्ट का वैल्यू कितना आ गया 80। ठीक है, तो अब इक्वेशन बनेगा, अगर आपका कॉस्ट 80 है तो प्रॉफिट कितना है 20, 80 में से 20, 80 में से 20, तो आपका कॉस्ट कितना है 8 लाख, 8 लाख में से प्रॉफिट कितना होगा, इस तरीके से कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 2 लाख रुपीज़। ये आपका प्रॉफिट हो गया प्रोसेस 2 का। ठीक है, तो ये जो 2 लाख रुपीज़ आपका प्रॉफिट है यहाँ पर ऐड करेंगे 2 लाख। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के कॉलम में लिखेंगे 2 लाख, कॉस्ट में नील। अब टोटल कर देते हैं, तो 10 लाख रुपया आपका टोटल हो गया, कॉस्ट 6,80,300, यहाँ पे आएगा 3,19,700। यही टोटल क्रेडिट साइड पे भी लिख देंगे। अब प्रोसेस 2 का जो फिनिश गुड्स है, ठीक है, आउटपुट, इसे कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे प्रोसेस 3 में। तो ये जो वैल्यू है प्रोसेस 3 में ट्रांसफ़र करना है, तो लिख देंगे यहाँ पे 10 लाख टोटल, कॉस्ट 6,80,300, प्रॉफिट जो है 3,19,700। ये प्रोसेस 3 में हमें ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो अब देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर प्रोसेस 3। तो प्रोसेस 3 में सबसे पहले प्रोसेस 2 का जो आउटपुट है वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम प्रोसेस 2, टोटल कितना है 10 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे टोटल की कॉलम में लिखेंगे 10 लाख रुपीज़। उसका कॉस्ट कितना है 6,80,300, प्रॉफिट है 3,19,700। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस 2 का जो है प्रोसेस 3 में ट्रांसफ़र करेंगे। प्रोसेस 3 प्रिपेयर करते हैं। तो प्रोसेस 3 में देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है 40,000। तो सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक 40,000। ओपनिंग स्टॉक में कोई प्रॉफिट है, यस, तो प्रॉफिट कितना है 12,000। तो 12,000 प्रॉफिट है, यानी रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा 28,000। 28,000 जो है वो क्या हुआ आपका कॉस्ट हो गया। तो प्रोसेस 3 में ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। उसके बाद मटेरियल जो है 60,000 रुपीज़, टोटल में 60,000, कॉस्ट में 60,000, प्रॉफिट में नील। उसके बाद वेजिस जो है 1,40,000, टोटल में 1,40,000, कॉस्ट में 1,40,000, प्रॉफिट में नहीं। ठीक है, टोटल करेंगे सबका 12,40,000, 9,08,300, 3,31,700। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है देखो, सब में क्लोजिंग स्टॉक प्रोसेस 3 में 1,24,000, 1,24,000। क्लोजिंग स्टॉक में से कॉस्ट कितना और प्रॉफिट कितना, ठीक है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से प्रोसेस 2 में किया था वैसे ही प्रोसेस 3 में भी करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है प्रोसेस 3 में कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इक्वेशन बनाएंगे, क्या इक्वेशन बनेगा, 12,40,000 टोटल है तो उसका कॉस्ट 9,08,300, 12,40,000 टोटल है तो उसका कॉस्ट है 9,08,300। टोटल आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 1,24,000 है, तो इसका कॉस्ट कितना होगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट आपको मिल जाएगा।
तो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर 90,830 रुपीज़। ठीक है, ये कॉस्ट आ गया क्लोजिंग स्टॉक का। तो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे 90,830 रुपीज़। 1,24,000 में से लेस करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 33,170 रुपीज़। चलिए, अब क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो प्राइम कॉस्ट मिलेगा। तो वैल्यू ऑफ प्राइम कॉस्ट कितना आ रहा है? 11,16,000, 8,17,470। यहाँ पर प्रॉफिट में 2,98,530 रुपीज़। तो ये आपका प्राइम कॉस्ट हो गया। अब फैक्ट्री ओवरहेड सब में दिया होगा वो ऐड करेंगे। कितना है प्रोसेस 3 में? 74,000। तो 74,000 यहाँ पर ऐड करेंगे। ओवरहेड है यानी प्रॉफिट में कुछ आएगा नहीं, कॉस्ट में ही पूरा अमाउंट लिखेंगे। 74,000 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11,90,000। टोटल में कॉस्ट में 8,91,470 रुपीज़ और यहाँ पर आएगा 2,98,530 रुपीज़। चलिए, इसके ऊपर प्रॉफिट ऐड करना है। तो प्रॉफिट कैसे ऐड करना है? कॉस्ट पे ऐड नहीं करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 15% ऐड करना है प्रॉफिट, बट ऑन ट्रांसफ़र प्राइस। जो आपका ट्रांसफ़र प्राइस है उस पर 15%। तो देखो यहाँ पर जैसे प्रोसेस 1 में किया, प्रोसेस 2 में भी किया, वैसा ही प्रोसेस 3 में करेंगे। सबसे पहले ट्रांसफ़र प्राइस लिखेंगे कितना? 100 रुपीज़। मान लो कि 100 रुपीज़ है, इसके ऊपर 15% प्रॉफिट है। ठीक है, तो 15 रुपीज़ माइनस करेंगे 85 रुपीज़ कॉस्ट वैल्यू। अब यहाँ पे इक्वेशन बनेगा, इफ़ द वैल्यू ऑफ कॉस्ट इज 85 द प्रॉफिट इज़ 15 रुपीज़। ठीक है, 85 रुपये में 15 रुपया क्या है? आपका प्रॉफिट है। तो यहाँ पर कॉस्ट कितना है? 11,90,000। 11,90,000 में से प्रॉफिट कितना, ऐसा करेंगे तो आपको प्रॉफिट का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट आएगा 2,10,000 रुपये प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट है वो है यहाँ पे लिख देंगे 2,10,000। प्रॉफिट है तो कॉस्ट में कुछ नहीं आएगा, प्रॉफिट के कॉलम में ही लिखेंगे 2,10,000। ठीक है, तो ये प्रॉफिट हमने फाइंड किया और यहाँ पर अकाउंट में लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, टोटल करेंगे। 14 लाख यहाँ पर टोटल आएगा, 8,91,470 और यहाँ पर आएगा आपका 5,08,530 रुपये। चलो, डेबिट साइड का कंप्लीट। अब यही टोटल राइट साइड में, क्रेडिट साइड में लिख लेंगे 14 लाख, 8,91,470 एंड यहाँ पर 5,08,530 रुपीज़। चलिए, प्रोसेस 3 कंप्लीट। अब प्रोसेस 3 का जो आउटपुट है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है? ट्रांसफ़र टू फिनिश गुड्स अकाउंट। उसके बाद का जो प्रोसेस है वहाँ पे, तो यहाँ पर भी वही अमाउंट लिखना है, टोटल वाला 14 लाख, 8,91,470 और 5,08,530 रुपीज़। तो ये अमाउंट हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र किया? फिनिश गुड्स में। तो फिनिश गुड्स अकाउंट जब भी प्रिपेयर करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले ये अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। देखो, प्रोसेस 3 में से ये यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो वैल्यू में कॉस्ट टोटल लिखेंगे 14 लाख, कॉस्ट है उसका 8,91,470 और प्रॉफिट है 5,08,530 रुपये। अब फिनिश गुड्स की बात करते हैं। ओपनिंग स्टॉक 80,000 का दिया है तो लिखेंगे 80,000। अब इसमें कोई प्रॉफिट है? यस, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट 24,470 रुपये प्रॉफिट है उसमें, तो प्रॉफिट लिखेंगे। ये माइनस करेंगे तो कॉस्ट का वैल्यू मिलेगा 55,530 रुपये। चलिए, टोटल करते हैं दोनों का। ये आपका टोटल हो गया। आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? देखो अंदर क्लोजिंग स्टॉक जो है 74,000। अब क्लोजिंग स्टॉक 74,000 में से कॉस्ट कितना और प्रॉफिट कितना वो फाइंड आउट करना पड़ेगा।
ठीक है। तो जैसे बाकी के प्रोसेस में किया है, बाकी अकाउंट में कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैसे यहाँ पर भी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वेशन बनाएंगे। अगर टोटल 14,80,000 है तो उसमें से कॉस्ट 9,47,000 रुपये। टोटल वैल्यू अगर आपका 14,80,000 है, उसका कॉस्ट कितना, 9,47,000। सो टोटल कॉस्ट आपका 74,000 है क्लोजिंग स्टॉक का, तो उसमें से कॉस्ट कितना, इस तरीके से करेंगे तो आपको क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट मिलेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 47,350 रुपीज़। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट आया है। तो ये अमाउंट जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे 47,350 रुपीज़। 74,000 में से ये माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट का अमाउंट जो है वो आपका आ रहा है 26,650 रुपये। चलिए, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल कॉस्ट मिलेगा, टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो कितना आ रहा है टोटल कॉस्ट माइनस करने के बाद, 14,06,000, 8,99,650, 5,06,350, ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया। अब इसके ऊपर प्रॉफिट, तो यहाँ पर प्रॉफिट के बारे में कुछ बोला नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट प्रोसेस है, फिनिश स्टॉक। तो यहाँ पे आपको सेल्स का वैल्यू दिया जाता है। तो देखो यहाँ पे सेल्स, वैल्यू ऑफ सेल्स इज ₹15 लाख। ठीक है, ये जो है हाल 15 लाख रुपये में बेचा गया है। तो सेलिंग प्राइस 15 लाख है, टोटल कॉस्ट 14,06,000 है। तो बाकी जो डिफरेंस है इसका कितना, 94,000। तो 94,000 क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की कॉलम में लिखेंगे 94,000, कॉस्ट में नहीं कुछ आएगा नहीं। अब क्लोज करते हैं। तो टोटल यहाँ पर आएगा 8,99,650 रुपीज़, यहाँ पे आएगा 6,03,50 रुपीज़। यही टोटल क्रेडिट साइड में लिख देंगे। 15 लाख, 8,99,650, 6,03,50, इस तरीके से। चलिए, तो प्रोसेस 1 से लेके फिनिश स्टॉक्स तक बाकी सब हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये सेल्स होगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला ही है। तो सेल्स है, यानी यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स। तो देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले क्या किया हमने, प्रोसेस 1 प्रिपेयर किया, उसके बाद प्रोसेस 2 प्रिपेयर किया। ठीक है, 1 और 2 हो गया, उसके बाद प्रोसेस 3 हो गया, और लास्ट में फिनिश गुड्स का स्टॉक भी हो गया। तो ये हो गया। अब क्या बनाना है, स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल प्रॉफिट। स्टेटमेंट बनाना है कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना मिल रहा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो है देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से स्टेटमेंट बनेगा, स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल प्रोसेस। तो इसमें प्रोसेस 1 2 लेके 1 2 3 4 फिनिश गुड्स तक, प्रॉफिट सोन इन अकाउंट, प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक, प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक, डिफरेंस एंड एक्चुअल प्रॉफिट, इस तरीके से कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले प्रोसेस 1 का डिटेल ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर प्रोसेस 1 अकाउंट में देख के लिखते जाना है। प्रोसेस सोन इन अकाउंट, अकाउंट में प्रॉफिट कितना आपको सोन कर रहा है, 1,20,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,20,000। ओपनिंग स्टॉक में कोई प्रॉफिट है, नो, नील। क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट है, नील। यानी ये दोनों का डिफरेंस जो निकालना है, ये दोनों का निकालना। ठीक है, इस दोनों का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे लिखना है। तो डिफरेंस भी नील है, तो 1,20,000 ही आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब प्रोसेस 2 की बात करते हैं। तो देखो प्रोसेस 2 आपके स्क्रीन के ऊपर देखो, प्रोसेस 2 में प्रॉफिट कितना शो कर रहा है, यहाँ पे देखो लास्ट में प्रॉफिट कितना है, 2 लाख रुपये।
तो यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख। प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक में कितना है 6000। प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक में कितना है 6300। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर, तो डिफरेंस -300 रुपया आ रहा है। ये में से ये माइनस करना है, तो आंसर आपका माइनस में आएगा 300 रुपीज़, ठीक है। अब 2 लाख में से ये माइनस, तो 2 लाख में से ये माइनस करेंगे 300, तो आपका आंसर आएगा 1,99,700 रुपया, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस थ्री की बात करते हैं। तो प्रोसेस 3 में देखो, देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर प्रोसेस थ्री में प्रॉफिट सोन इन अकाउंट कितना प्रॉफिट दिखा रहा है 2,10,000 रुपये। यहाँ पे लिखेंगे 2,10,000। प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक 12,000। प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक 33,170 रुपीज़ यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 12,000 में से ये माइनस करेंगे तो -25,170 रुपया आएगा आपका आंसर, माइनस आ रहा है, ठीक है। अब 2,10,000 में से 25,170 माइनस करेंगे। हाँ देखिए यहाँ पर 12,000 में से 33,170 माइनस करेंगे तो 21,170 आ रहा है। 25,170 नहीं, 21,170, ठीक है। अब डिफरेंस निकालेंगे तो 2,10,000 में से 21,170 माइनस करना है आपको। आंसर आएगा 1,88,830 रुपीज़ एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। फिनिश स्टॉक्स में देखो, प्रॉफिट सोन 94,000, इतना प्रॉफिट आपका शो कर रहा है। ओपनिंग स्टॉक में कितना है 24,470 रुपीज़। क्लोजिंग स्टॉक में 26,650। डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस निकालना है। 2,180 माइनस आ रहा है आंसर, ठीक है। माइनस आ रहा है यानी इसमें से माइनस करेंगे। अगर प्लस आता है ये तो यहाँ पर प्रॉफिट सोन इन अकाउंट में प्लस करते, माइनस आ रहा है। 94,000 में से ये माइनस करेंगे 91,820 रुपीज़, ठीक है। अब इसका टोटल करेंगे 6,350। ये जो है प्रॉफिट देखो यहाँ पर आ रहा है ना 6,350, ये तो ये वाला यहाँ से मैच हो रहा है। तो इस तरीके से आपको एक्चुअल प्रॉफिट रिसीव हुआ। तो ये स्टेटमेंट हो गया। सब में और एक बार आंसर मांगा है आपसे, क्या बोला है सब में, क्लोजिंग स्टॉक फॉर बैलेंस शीट। तो ये देखो इसका भी कैलकुलेशन कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक फॉर बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने के लिए बोला है तो क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक अगर कैलकुलेट करना हो तो आपको सभी प्रोसेस अकाउंट में देखना पड़ेगा। सभी प्रोसेस अकाउंट में जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी कॉस्ट कितनी है वो फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो प्रोसेस 1, क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट कितना है 20,000, 20 में से 20,000 है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 20,000 रुपीज़, ठीक है। प्रोसेस 2 में कितना है, क्लोजिंग स्टॉक 36,000 का है, बस उसका कॉस्ट कितना है 29,700। तो ये इसका कॉस्ट आ गया। चलिए इसी तरह प्रोसेस 3 एंड फिनिश गुड्स में देखेंगे। प्रोसेस 3 में देखो, तो प्रोसेस 3 में क्लोजिंग स्टॉक जो है 1,24,000 का है, बट उसका कॉस्ट कितना है 90,830। वही लिखेंगे यहाँ पर 90,830। और फिनिश स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक 74,000 का है, बट उसका कॉस्ट कितना है 47,350 रुपीज़। तो आ गया। अब ये चारों का टोटल करेंगे, जो भी टोटल आएगा वो आपका क्लोजिंग स्टॉक फॉर बैलेंस शीट होगा। तो सबका टोटल आ रहा है आपका 1,87,880 रुपीज़। तो बैलेंस शीट में आपको स्टॉक का जो वैल्यू बताना है वो ये बताना है। तो इस तरीके से आपका सम यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को भी मैक्सिमम सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।